अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उन अल्फाज की बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये सारे अल्फाज जो हैं ज़्यादातर हम अपनी दुआओं में मांगते हैं, नमाज़ों में पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हुए तो देखते ही हैं। तो ये जो अल्फाज हैं हम इंशाअल्लाह कुरान की आयतों से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम कुरान से एक बेहतर रिश्ता कायम कर सकें इंशाअल्लाह। तो आज जो अल्फाज हैं वो सारे आप देखेंगे कि उनके आखिर में आपको या मिलेगी, जो ये गोल या होती है वो आपको मिलेगी। और इन अल्फाज को हम जो अल्फाज के साथ जोड़ेंगे वो इस्मी अल्फाज हैं। जब हम कुरान पढ़ते हैं और हमें अरबी नहीं आती है तो क्या होता है कि हम इतने आसान अल्फाज का भी मानी समझ नहीं पाते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ है जिसको अगर आप समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो जैसे जब मैंने सीखा था तो हमने सीखे थे 6 हर्फ जो कि कमाल के हर्फ के नाम से हमने सीखा था। और ये अल्फाज हैं ये, का, ना, कुम, हा, ही, हु, हुम। तो इनका जो है कुछ प्रॉपर मतलब अगर हम समझ लें तो हम इसको आसानी से खुद से तर्जुमा कर सकते हैं। अब देखें, ये जो हम आज सीखने वाले हैं वो है या का मानी हमें करना होता है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे। तो आज जो है या का मानी मेरा या मेरी से होगा क्योंकि हम इनको इसमी अल्फाज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो नाम है या सिफत, इस तरीके के अल्फाज हैं। अब देखें, पहला जो अल्फाज है वो है नेअमती। तो देखें, नेअमत और या दोनों अलग कर देंगे तो नेअमत का मानी नेअमत और या का मानी मेरा, मेरी। तो नेअमती मेरी नेअमत। चलिए इसको आयत से समझते हैं। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी इसराईल, ये पुकारने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि ऐ बनी इसराइल, उज़्कुरू याद करो, निअमती मेरी नेमत, अल्लती जो, अनअमतु मैंने इनाम की, अलैकुम तुम पर। ऐ बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत जो मैंने इनाम की तुम पर। अब देखें, ये जितनी भी आयत हैं उन सबको हमें खुद से रिलेट करना होता है। तो नेमत क्या होती है कि नेमत वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमें बिना मांगे अता कर दी हैं, जैसे कि हमारी सेहत है, हमारा अक्ल, समझ, हमारा ईमान। तो ये हमें खुद से भी रिलेट करना है कि अल्लाह ताला ने जो इतनी नेमतें दी हैं हमें, हम उसका किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं। दूसरा लफ्ज़ देखते हैं। दूसरा लफ्ज़ है रब्बी। अब इसको भी ब्रेक डाउन करें। रब अलग हो गया और या अलग हो गई। तो रब का मानी रब और या का मानी मेरा, मेरी। तो मेरा रब, रब्बी मेरा रब। अब देखिए आयत देखते हैं। व इन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, रब्बी मेरा रब, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब, फ़अबुदूहु बस इबादत करो उसकी। और बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बस इबादत करो उसकी। अब देखें, रब कौन होता है? जो पालने वाला होता है और संभालने वाला होता है। तो फिर इबादत किसकी करनी चाहिए? इबादत भी फिर उसी की करनी चाहिए जिसका हक है। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये है सलाती। सलाह का मानी तो हम जानते ही हैं, कितना आसान सा लफ्ज़ है। सलाह यानी नमाज और या का मानी मेरा, मेरी। तो सलाती मेरी नमाज। दूसरा है नुसुकी। नुसुक किसको कहते हैं? हर तरह की इबादत या कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होता है। तो नुसुकी, नुसुक इबादत या कुर्बानी, और नुसुकी मेरी इबादत। दूसरा देखिए महयाया। हयात से इसको रिलेट करें। महयाया क्या हो जाएगा? महया यानी ज़िंदगी और महयाया मेरी ज़िंदगी। उसके बाद है ममाती। तो ममात यानी मौत से इसको रिलेट करें। ममात यानी मौत हो गया, यानी मरना। तो ममाती मेरी मौत या मेरा मरना। ये जो आयत है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही, यानी कह दीजिए बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी इबादत या कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है। सोचिए कि हम दिन में जो कुछ भी करते हैं, यानी उठना, बैठना, नमाज पढ़ना, कुर्बानी करना, यानी ज़िंदगी का हर एक अमल जो है किसके लिए होना चाहिए? अल्लाह के लिए। और जो मौत हो, मेरा जो मरना हो, वो भी अल्लाह के लिए होना चाहिए, यानी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको ये सारे अल्फाज आसानी से समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कुरान की वर्ड सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।